Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं CRS न्यूज सच के साथ भदोही से संजय केसरी की खास रिपोर्ट। चुनावी पर्व की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आयुक्त के घोषणा के साथ ही समय समय पर प्रत्येक राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा लोकसभा उम्मीदवारी के लिए ताल ठोकने की तैयारी की जा रही है। इस कार्यों में बसपा सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मदन लाल बिंद बसपा के रीति नीतियों से विदा होने के बाद भाजपा का दामन थामे हुए हैं, जो कि ओबीसी मोर्चा के काशी प्रांत के अध्यक्ष थे, विंद समाज से आते हैं। लेकिन नगर के लोगों में मंत्री नहीं भाई के रूप में जाने जाते थे और सुबह शाम सेवा करते थे और आज भी बड़ी जीवन शैली बड़ी ही साधारण है। और इसके बाद इन्होंने बसपा की नीतियों से विदा लिया। उनकी जो नीतियां थी वो पसंद नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां पसंद आई और 2016 से 2018 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने इनके कार्य को देखते हुए, इनकी लगनशीलता को देखते हुए ओबीसी मोर्चा काशी प्रांत का अध्यक्ष बनाया गया। और तब से लेकर अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी से इनका जुड़ाव लगातार रहा है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां आज भी इनको बहुत भाती हैं। और जब से 2016 से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, ये गली गली गांव-गांव लगातार दौरा करते रहे। और सब नेताओं में तो ये देखा जाता है कि उनको कोई पद मिलता है तो बैठे रहते हैं, लेकिन ये संघर्षशील नेता के रूप में जाना जाता है। आइए आज हम बात करते हैं एनआरसी को लेकर और कुछ अच्छे और कड़वे बातों को लेकर मदन लाल बिंद जी से कि आजकल लोकसभा चुनाव आने वाला है और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, उसके लिए क्या करेंगे। और यहाँ जो कि आने वाला समय भी जो है, लोगों की लोकप्रियता है, मदन लाल बिंद जी को अच्छी तरह से जानते हैं और भदोही में बिंदु की संख्या भी बहुत है और बिंद की प्रतिनिधि करने की क्षमता भी है। तो आइए आज हम जानते हैं और कुछ सवाल भी पूछते हैं कि मदन जी, पहले ये बताइए कि अभी जो है 2 दिन पहले ही देश में जो है CAA लागू हुआ है। इसको लेकर विपक्षी लोग कहते हैं कि ये भाजपा जो है अल्पसंख्यक मुसलमानों की विरोधी है। और क्या वास्तव में ये CAA कानून ऐसा है जो भारतीय मुसलमानों का नागरिकता छीनती है या विरोध करती है? तो इसके पीछे क्या रीज़न है और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? CRS न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे अदना से कार्यकर्ता के आवाज़ पर आए और हमारी बाइट ले रहे हैं। तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, मेरा देश 1947 में आज़ाद हुआ। जब से हमारे हिंदुस्तान के अंदर बाहर के अल्पसंख्यक या सिख, जैन, ईसाई जो हमारे देश में हिंदुस्तान में आए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो है कि हिंदुस्तान में जो आता है वो एक परिवार बन जाता है। तो हमारा हिंदुस्तान के सिपह सालार ये नहीं चाहते थे, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस की हुकूमत चल रही थी। कांग्रेस की हुकूमत चल रही थी, जो हमारे अल्पसंख्यक भाई आए, जैन आए, ईसाई आए या सिख आए, जो भी आए, उनको नागरिकता बिल देने का उन्होंने अधिनियम नहीं बनाया। अधिनियम तो मेरे संविधान में है कि इन लोगों को नागरिकता बिल दे दिया जाए, इनको हिंदुस्तानी मान लिया जाए। लेकिन कांग्रेस की इतनी गंदी नीति थी कि इन अल्पसंख्यक या गरीब लोगों का या जो शरणार्थी मेरे देश में आए, उनको जो है नागरिकता बिल देने का अधिकार नहीं दिया। लेकिन धन्य है देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय परम श्रद्धेय भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने 2014 में सरकार बनी तो इन्होंने कहा कि हम नागरिकता बिल CAA ला कर रहेंगे। उन मैनिफेस्टो के आधार पर उन्होंने ऐलान कर दिया, 3 दिन पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान में CAA लागू होगा, नागरिक संशोधन बिल लगेगा और इसमें सभी लोगों को भारतीय होने का अधिकार मिलेगा। विरोधी चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे ममता दीदी हों, चाहे राहुल गांधी हों, ये लोग विरोध कर रहे हैं, इनका विरोध निरर्थक है, सदा निरर्थक है। यह हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे बाहरी के अल्पसंख्यक या अन्य समाज के लोग आए हैं, उनको नागरिकता बिल देने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ये तैयार बैठे हुए हैं। जैसे कि एक चीज़ कहा गया है कि CAA
जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हुए हिंदू, बौद्ध, जैन, फारसियों को ही इसमें नागरिकता दी जाएगी और मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे, क्यों मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी? देखिए जनाब, के संविधान में है जो भी शरणार्थी बाहर से आया है 11 साल अगर हिंदुस्तान में है तो उसको निश्चित रूप से भारत की नागरिकता बनने का प्राविधान है। चाहे अल्पसंख्यक आए, चाहे जैन आए, चाहे सिख आए, चाहे ईसाई आए, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो देखा ये जा रहा है कि ये तो सीए पे जो है मदन लाल बिंज जी ने बहुत ही स्पष्टतः बताया। अब हम आते हैं लेकर माहौल जो चुनाव का चल रहा है, लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि आपकी लोकप्रियता है, और चूंकि आप जो है बसपा के शासनकाल में मंत्री भी थे, तो और भदोही में जो है बिंद समाज जो है काफ़ी संख्या में है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार बिंद समाज से जो है आपका चयन करती है? अब चूंकि आप हमेशा जनमानस के बीच में रहे, तो जो पिछली बार जो है बिंद समाज से जो बाहर से लाई थी, थोड़ी दूर से लाई थी, गोपीगंज के एरिया से लाई थी, चूँकि आप भदोही क्षेत्र के माफ़ कीजिएगा मिर्ज़ापुर क्षेत्र से लाए थे, तो क्या इस बार भदोही से ही कोई कैंडिडेट उतारेगी? अक्सर देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बाहर से कैंडिडेट लाती है और भदोही से नहीं लाती। तो आप बिंद समाज से हैं और बिंद समाज बड़ा अपेक्षा आपसे रखता है कि आप भदोही के हैं और लोगों में आपकी एक अलग छवि और पहचान है। तो क्या आप इस बार लोकसभा क्षेत्र से दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के? जनाब, भदोही लोकसभा का, चाहे वो भदोही विधानसभा हो, चाहे औराई हो, चाहे ज्ञानपुर हो, चाहे हंडिया हो, चाहे प्रतापपुर हो, आज तक कभी लोकल प्रत्याशी नहीं बना हुआ है। लेकिन यह चरागाह बना था, बाहर से लोग आते थे, कहीं लोग कालपी से आते थे, कभी कोई चंदौली से आते थे, कभी कोई बलिया से आते थे, कभी कोई मिर्ज़ापुर से आते हैं, यहाँ चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद जीत के चले जाते हैं और यहाँ पर धरातल पर कोई विकास नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि आते हैं, जीतते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मुसलमान की हितैषी है, ओबीसी की हितैषी है, अपर कास्ट की हितैषी है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के विकास के लिए, सब लोगों के लिए हितैषी है। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मन बनाया है और हमारा संगठन जो भदोही जनपद का संगठन है, गंगापार का जो विधानसभाएं हैं, हंडिया, प्रतापपुर, वहाँ का संगठन ये मन बना लिया है कि 2024 में जो भी प्रत्याशी यहाँ लड़ेगा, वह चाहे भदोही विधानसभा का हो, चाहे ज्ञानपुर का हो, चाहे हंडिया का हो, चाहे प्रतापपुर का हो, लेकिन वह लड़ेगा भदोही लोकसभा का। यह तैयारी बन चुकी है और निश्चित रूप से ओबीसी समाज यहाँ बड़े पैमाने पर रहते हैं। ओबीसी समाज में बिंद समाज, खासकर बिंद समाज में बात कर रहा हूँ, 3,75,000 मतदाता संख्या है और यहाँ हमेशा बिंद समाज का लाडला जीतता चला आ रहा है। और इस बार निश्चित रूप से संगठन सोचेगा। मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी का एक ओबीसी मोर्चा का क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा और इसमें मैं निरंतर काम किया। हमारे काशी क्षेत्र में 14 लोकसभा है और 71 विधानसभाएं हैं। मैं सर्वत्र जाके ओबीसी समाज को जोड़ने का काम किया और मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा और निरंतर मैं क्षेत्र में चलता रहा हूँ। आम जनमानस में मैं सभी जनमानस के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, आम जनमानस से मिलता हूं। निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व मेरे बारे में विचार कर रही है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद दुआ रहा तो निश्चित रूप से मुझे प्रत्याशी बनाया जाएगा। अगर नहीं भी प्रत्याशी बनाएगा तो मैं संगठन का काम करता हूं और संगठन में अनवरत काम करता रहूँगा। आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ही की पार्टी जो है बाहरी कैंडिडेट को लाती रही है। जैसे बलिया से भी आते रहे हैं लोग, वीरेंद्र सिंह मस्त 2 बार जो है यहाँ पर आए, ऐसे करके अभी वर्तमान भी जो है वो भी बाहर से हैं। और आपने बताया कि 3 लाख के करीब बिंद हैं, 3,75,000, जो कि एक लोकसभा चुनाव में ये बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ा नंबर है। और चूंकि जो आपकी लोकप्रियता है बिंद समाज में के साथ साथ अन्य समाज में भी है, तो क्या आपके शीर्ष नेतृत्व इसका जो है प्रसाद आपको पुरस्कार के रूप में देगी या फिर आपको भी झुंझुना और लॉलीपॉप लटका देगी और फिर किसी ऐसे व्यक्ति को बाहर से लाके यहाँ चुनाव जिता के चली जाएगी? इस बार बाहरियों का इतना विरोध है, चाहे हमारा मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख, ईसाई, जैन, कोई भी हो, सभी लोग जो इस लोकसभा में निवास कर रहे हैं, सभी लोगों का एक सूत्र कहना है
कि इस बार जो है भदोही विधानसभा प्रत्याशी होना चाहिए, भदोही लोकसभा प्रत्याशी होना चाहिए। ये निश्चित रूप है हमारे जो है देश के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं परम आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय जेपी नड्डा जी, और हमारे जो है गृह राज्य मंत्री माननीय अमित शाह जी, और हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उन लोगों की मंशा जरूर बनी होगी कि इस बार जो भदोही से एक आवाम निकल रहा है कि बाहरी हटाओ, इस उद्देश्य में चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, शीर्ष नेतृत्व जरूर इस बार 78 लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाएगा। और मैं वादा करता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पुनः तीसरी बार जीतकर तीसरी बार जो है परम आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, अब की पार 400 के पार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% है। जैसा कि अभी आप देख ही रहे थे, यहाँ जो है पूर्व राज्य मंत्री मदन लाल बिंद जी थे बसपा की सरकार में, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई भाजपा में जो है काशी प्रांत का जो है ओबीसी का अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। लेकिन बात तो मदन लाल बिंद जी ने हर तरह से अच्छे तरीके से दी और सही से स्पष्टता जवाब दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या इनके कार्य को संगठन देखेगी या इनको यह पुरस्कार देगी, या ओबीसी को केवल नाम लेके जो है चुनाव जिताने के लिए वोटर के रूप में इस्तेमाल करती है, या फिर ऐसे किसी प्रत्याशी को यहाँ का जो है दायित्व दे देगी जो यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को निराश करेगी। क्योंकि पूर्व में भी कुछ निराशा देखने को मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक माहौल चला था, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी को उतार देती उस समय लोग उनको वोट करते थे, क्योंकि एक चेहरा नरेंद्र मोदी का था, प्रत्याशी का नहीं। लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पर जो भाजपा कहती है कि हम ज़मीनी कार्यकर्ताओं को भी मौका देते हैं, चूँकि नरेंद्र मोदी चाय वाला थे इसलिए जो है वो शीर्ष नेतृत्व तक गए, तो क्या मदन लाल बिंद को भी भदोही से प्रत्याशी लोकसभा घोषित करती है या नहीं, ये समय के गर्भ में है। फिर नेक्स्ट टाइम कुछ नई खट्टी मीठी बातों को लेकर फिर हम मंत्री जी के यहाँ एक बार फिर उपस्थित होंगे।